फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जी बहुत दिन बाद फिर से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। कर तो मैं बीच बीच में भी रही थी, पर मैंने वीडियो कोई भी शेयर नहीं करी क्योंकि बहन आई थी। जैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी मम्मी, उससे आपको पता ही लग गया होगा। तो बहन आई हुई थी तो 10-15 दिन उसके भी असाइनमेंट वगैरह जमा होने थे, वो आई भी इसीलिए थी। फिर जब वो चली गई असाइनमेंट फिर बाद में ही हुए जमा, क्योंकि जब जमा नहीं हुए थे फिर बाद में ही हुए, फिर मैं ही करवा के आई थी। तो बस फिर एक तो प्रीशु अभी वो चलती नहीं है, अब धीरे धीरे चलने लगी, तो फिर उसको भी देखना पड़ रहा था। यहाँ पे एक तो हमारे इधर इतना सामान है, कभी सोफ़ा कभी टेबल के पास चली जा रही थी, वो तो डर लग रहा था कहीं उसे लगे ना। तो इस वजह से फिर हमारा पूरा ध्यान ही उसी पे ही था। तो व्लॉग जैसे मैं सोच रही थी वैसे नहीं मेरे से बन पाया। फिर हम वही था, छोटी छोटी रील्स और छोटे छोटे व्लॉग बनाए हैं जो थोड़े बहुत बने हैं हमसे, वही मैं बीच बीच में शेयर कर दूंगी मैं। पर आज अब वो बहन भी चली गई है तो बस मम्मी ने कुछ मंगा रखा था। जब बहन आई थी जब ही मंगाया था, पर वही था कि सामान हमें डालने का टाइम ही नहीं लग पाया था, क्यों बच्चे के साथ तो बच्चा ही देखना पड़ता है, वरना तो काम नहीं होता। फिर अगर बच्चा चलता हो ना तो नहीं फिर इतना डर रहता जितना अभी वो ठीक से चल नहीं पाती, लड़खड़ा के चलती है थोड़ा थोड़ा, तो फिर ज़्यादा डर था। इस वजह से फिर मैंने बोला कोई नहीं, आराम से ही शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ। तो मैं एक बारी आपको दिखाती हूँ क्या मंगाया है मम्मी ने। तो जी यहाँ पे 2 बॉक्स हैं हमारे पास जो मम्मी ने मंगाए हैं जब बहन थी यहाँ पे। पर वो ये सामान नहीं खोल के तो हमने चेक कर लिए कि कहीं टूटे फूटे ना हो, लेकिन ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मंगाए हैं मैंने डिब्बे, 1 किलो के हैं। तो जैसे किचन के लिए थे मेरे पास पहले, पर वो ख़राब हो रहे थे उनके ढक्कन, तो मैं ये मंगाए मैंने। इसके ठीक हैं। और एक इस साइज के मंगाए मैंने, इस साइज के। तो ये सारा किचन का सामान डालने के लिए मंगाए। मेरे डिब्बे ख़राब हो रहे थे पहले के, तो ये मंगाए। तो आज मैं रखूँगी किचन का जो सामान है सारा, वो आज रख दूँगी मैं। तो जी यहाँ पे अब शुरू हो गई है डब्बों की सफाई। पहले पोंछ देंगे, वैसे तो साफ़ ही हैं पर वो ये मम्मी अपनी तसल्ली के लिए पोंछ रही है। और ये कुछ ऐसे थे जो हमारे पहले वाले डिब्बे थे, वो ऐसे हैं। ये जो है 250 ग्राम का होगा ये वाला, और ये वाला ½ किलो का, और ये 1 किलो का, और एक इनसे भी छोटा है। उसमें तो 100 ग्राम चीज़ आती है। 4 ये बड़े थे, 4 बड़े, 4 मतलब 4-4 के सेट थे वो। हाँ 4-4 के थे। छोटे का ज़्यादा है, छोटे ज़्यादा हैं। हाँ छोटे ज़्यादा हैं, 8 है वो। तो सबसे छोटे हैं। हाँ वो 100 ग्राम चीज़ के लिए। हाँ रखने के लिए वो तो अच्छे हैं, लेकिन ये बड़े वालों के हो गए। और इनके ना ये जो ये हैं, ये ढक्कन अलग हो जा रहे हैं। ये तो फेविक्विक वगैरह से चिपका रखे हैं, पर इनके ये स्टील के अलग हो जा रहे हैं। तभी मम्मी ने बोला कि अब जो है थोड़ा सा चेंज करना है। धीरे धीरे मम्मी सोच रही है घर को थोड़ा थोड़ा रेनोवेट तो सॉरी वो नहीं, मतलब कुछ नया चीज़ें वो करनी, रेनोवेशन तो मांग रहा है ये घर। हाँ। पर वही है, चेंजेस ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। तो ये मम्मी ने बहुत दिन से देख रही थी इन डब्बों को। मैं तो मना कर रही थी कि चल रहा है अभी इनमें काम तो इन्हीं में चलाना है, पर मम्मी नहीं, वो ही लेने हैं, मेरे को ये ही लेने हैं। तो बस अब मम्मी ने मंगा लिए हैं, तो बस अब देखते हैं ये कितने दिन चलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने तो काफ़ी टाइम निकाल ही दिया, अभी भी ठीक ही है, बस ढक्कन की प्रॉब्लम आ रही है। पर 2007 में मंगाए, 2007, हाँ तो अभी 17 में 10-20 साल हो जाएंगे अगले साल, तो अभी 19 साल ही हुए हैं इन्हें बेचारों को। और अब ये मंगाए, इनकी भी देख लेंगे ड्यूरेबिलिटी कितने टाइम की है। तो आज मम्मी बस यही करेंगी। तो जी यहाँ पे मम्मी ने सबसे पहले डाल दिए हैं चने इसमें, और कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये चने डलने के बाद डिब्बा
और अब मैं सारे भर के ही दिखाऊंगी। नहीं, पर जो हम दालों का भी वो मिक्स करके बनाएंगे वो वाली तो हमें शेयर वो तो मैं वो कर लूंगी ना, वो तो शेयर करना ही पड़ेगा ना। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मम्मी लग गई है मूंग मसूर की दाल रेडी करने। हम सिर्फ ये 2 ही दालें मिलाते हैं इसमें, एक लाल मसूर दाल होती है और पीली मूंग दाल बिना छिलके वाली, वो ही लेते हैं। तो ये वाली एक दाल तैयार हो गई हमारी। तो जी अब मूंग मसूर की दाल यहाँ रख दी गई है और अब मम्मी बना रही है मिक्स दाल बनाएंगी, पंचरत्नी। और वैसे तो पचरंगी दाल बोल लो चाहे पंचरत्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें मम्मी ने डाल दी है मूंग मसूर की दाल। और अगला इंग्रेडिएंट जाएगा टूटी हुई उड़द दाल। क्या बोल रही हूँ मैं अभी, उड़द, अरे दाल ही निकल गया। टूटी हुई उड़द की दाल डाल दी मम्मी ने। और इसके बाद टूटी हुई मूंग भी है, लाई होंगी, है। हाँ, तो ये टूटी हुई मूंग दाल भी हो गई। और ये थोड़ी थोड़ी अंदाजे से ले रही है मम्मी, बराबर मात्रा में ही समझ लो, है ना। चने री उत्थे दे डिब्बे ते आए छते पालन चने। और ये रही चने की, तो ये हो गई 5वीं दाल। तो ये पचरंगी दाल हमारी बन जाएगी, पंचमेल पचरंगी वो दालें बन गई। तो बस यहाँ पे अब मम्मी ने बराबर करके मिक्स कर देगी। तो जी यहाँ पे अब अगली दाल मम्मी ने ले ली है, चने की दाल, उड़द की दाल। हाँ, ये रही उड़द की दाल, ये रही। और अब जाएगी इसमें हरी वाली मूंग दाल जो टूटी हुई है वो भी। ये दालें कुछ ऐसी दिख रही है अब, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बन गई हमारी तिरंगी। इसमें सिर्फ 3 दालें जाती हैं। ये भी वो है इंस्टेंट बनने वाली दालें हैं ये। जब कुछ जल्दी से बनाना हो, टाइम कम हो खाना बनाने का हमारे पास, तब हम इन दालों का यूज़ करते हैं। तो जी आ गई अब नेक्स्ट दाल की बारी। इसमें मम्मी ने ली है साबुत उड़द की दाल और इसमें गई चने की दाल। सारी चने की दाल पलट रही है मम्मी, जो बची थी वो सारी पलट देंगे। और यहाँ पे मम्मी डालेगी अब इसमें थोड़े से राजमा और थोड़ी सी छिलके वाली मसूर दाल जो ब्राउन कलर की होती है, साबुत मसर दाल। छिलका निकालने पे तो वो रेड हो जाती है, अभी ब्राउन है। और इसमें गई अब मूंग दाल भी, और अब इसमें जाएंगे थोड़े से चने भी डल गए। तो इसमें कितनी दालें हो गई, उड़द की दाल, मूंग दाल, चना दाल, चने, राजमा और क्या डला, मसर। 6 ही चीज़ें डली है। तो ये 6 प्रकार की दालें डली है। और 7 होती तो सतरंगी बोल भी देती मैं, अब कुछ नाम नहीं रख सकती इसका। 6 दालें डली हैं इसमें। और यही दाल मेरे को सबसे ज़्यादा टेस्टी ये वाली लगती है।
वो बनने से पहले 2 घंटे भिगो लो और फिर बहुत अच्छी बनती है और इतनी स्वाद बनती है। ऐसे भी बनती है पर जो भीगी हुई का स्वाद है वो अलग ही आता है, इसका अच्छे से बन जाती है। तो ये है हमारी कुछ दाल। तो जी यहाँ पे सारे डब्बों में दालें जा चुकी है और जो कुछ बची है, जैसे मसूर की दाल बच गई थी साबुत, वो इसमें हमने अलग रख दी। कभी कोई अलग बनानी हो क्योंकि चने की दाल के साथ मिक्स करके बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे उड़द की दाल तो हमारी धाम में भी प्लेन भी बन जाती है, इसलिए हमने थोड़ी सी अलग भी रहने दी। और ये है धुली उड़द की दाल, ये तो अलग ही बनती है, इसे हम येलो वाली में नहीं मिक्स करते, मूंग मसूर के साथ हम इसे ऐसे अकेले ही खाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी 3 दालें मम्मी ने मिक्स करके बनाई थी वो आ गई, और ये हमारी पीली वाली दाल मूंग मसूर की जो बनती है वो हो गई, और ये टूटी हुई मूंग दाल जो है खिचड़ी के लिए रख दी है, और थोड़ी सी पीली वाली दाल भी बच गई थी। बची क्या है वो भी हमने रख दी है, क्योंकि वो ये जो हमारी गांव में राशन में जो आती है मसूर की दाल, ये बहुत टेस्टी बनती है, इसके दाना का टेस्ट अलग होता है, और जो हम यहाँ मसूर की दाल लेते हैं उसके दाने का टेस्ट बहुत अलग होता है। तो इसलिए मम्मी ने थोड़ी सी उसके साथ खाने के लिए छोड़ दी है। और यहाँ पे ये चने हमारे पास इतने सारे थे तो 2 डिब्बे में आए, और यहाँ राजमा, और ये वाइट चने, और ये टूटी हुई उड़द की दाल, इसे भी चने के दाल के साथ बना सकते हैं ऐसे, ये 2 दाल मिक्स करके भी, तो इसलिए ये भी जो एक्स्ट्रा थी मम्मी ने अलग ही रहने दी। और ये साबुत वाली दाल जो मम्मी ने मिक्स करके बनाई है ये वो है, और ये मूंग दाल साबुत ये खिचड़ी वगैरह के लिए अलग ही रख दी है, और वो हमारी पचरंगी दाल चने की दाल, और ये हमारी मसूर की दाल, ये सारी मैंने ऐसे रख दी। बस अब रैक में रखना है इन सबको, मेरे को किचन के रैक में रखे जाएंगे, वो तो पता ही है, और कोई रैक नहीं हमारे घर ऐसा, तो बस ये वहाँ पे रख देना है हमने। तो जी यहाँ पे हमने रख दिए हैं अपने डिब्बे भी, जो सेट करके मैंने रख दिए हैं, और छोटे वाले जो है बड़े वालों के ऊपर ही रखे हैं, क्योंकि नीचे रख रही थी तो स्पेस जो थी, मतलब गेट नहीं बंद होना था, फिर इस वजह से ये मैंने ऐसे लगा दिए इससे। और यहाँ पे जो है हमें स्पेस बहुत ही कम बच रही है, इस वजह से मैंने वहाँ पे कि छोटे डिब्बे हम वहाँ एडजस्ट कर देंगे, तेल की बोतल आ जाएगी हमारी यहाँ पे ना, और ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है। ये 4 डिब्बे ही एक लाइन में आए हमारे, और बाकी जो इसके डिब्बे थे वो हमने रख दिए हैं धोने के लिए। बस अब मम्मी इनको धोएगी, ये जो डिब्बे हैं ये खाली हो गए हैं, तो देखते हैं इनका कुछ यूज़ हो सकता है तो ठीक है, वरना बाकी तो ये हमने रैक में लगा दिए हैं, बस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताना आपको ये हमारे स्टोरेज बॉक्स कैसे लगे। तो जी आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जो हम इतने टाइप से मिक्स कर करके दाल बनाई ये कैसा, क्योंकि एक दाल खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है, रोज़ सेम चीज़ भी नहीं खाई जाती। तो ये जो दाल का हमने मिक्स करके बनाए, मिनिमम मतलब 10 दिन तो आपको लग ही जाएंगे दोबारा उसी दाल को खाने को। मतलब अगर आप देखें, मतलब जो चने राजमा और वाइट चने तो अलग ही होते हैं, और उसके अलावा जो दाल वही है, पर उनको मिक्स करके मम्मी ने इतनी सारी टाइप की जो दालें बनाई ना, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा। तो जी आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, और ये भी ज़रूर बताना आपको ये हमारे स्टोरेज बॉक्स कैसे लगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना हमारे व्लॉग को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।